जब आप अकेले होते हो, जब आपके साथ में कोई नहीं होता, तो आप कैसे उन चीजों को डील करते हो? तो उस चीज पर है, मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि हार मिली भरमार मिली, हार मिली भरमार मिली, ना चैन मिला ना मुकाम मिला, बेचैन हुई कुछ टूट गई, पीछे कुछ ऐसे छूट गई, बेचैन हुई कुछ टूट गई, पीछे कुछ ऐसे छूट गई, उम्मीद किरण कोई दिखी नहीं, अपने सबके सब सपने से जो पास बहुत नजर आए, अपने सबके सब सपने से जो पास बहुत नजर आए, जब देखूं बेहद करीब से तब दूर कहीं छिप जाए, जब देखूं बहुत करीब से तब दूर कहीं छिप जाए, वो दूर दराज परदेसों से बस यही संदेश पहुंचाए, तू हार नहीं ना टूट अभी, तू हार नहीं ना टूट अभी, मन को पक्का कर आगे बढ़, मन को पक्का कर आगे बढ़, संदेश देख विरलाप करूं, संदेश देख विरलाप करूं, आंखों के अश्रु साफ करूं, कोई पास क्यों नहीं आए, बस दूर दूर से भेज संदेश, क्यों दूर खड़ा रह जाए, बस दूर दूर से भेज संदेश, क्यों दूर खड़ा रह जाए, कोई हाथ क्यों ना बढ़ाए, फिर बात यही मैं समझ सकी, फिर बात यही मैं समझ सकी, ये जीवन सदा अकेला है, ये जीवन सदा अकेला है, यहाँ साथी तू ही तेरा है, ये जीवन सदा अकेला है, यहाँ साथी तू ही तेरा है, क्यों समझ नहीं तू पाए, क्यों समझ नहीं तू पाए, संगी की आस राह में क्यों तू कुमलाती जाए, जब अंधकार यहाँ अंदर है तो दिया क्यों ना जगाए, जब अंधकार यहाँ अंदर है तो दिया क्यों ना जगाए, यूं अंधकार में गुमसुम हो पत्थर सी तू हुई जाए, पत्थर सी तू हुई जाए, ये मौत नहीं बस सीख है, ये मौत नहीं बस सीख है, इस सीख को गले लगा, इस सीख को गले लगा, तू स्वयं चिराग बन करके, तू स्वयं चिराग बन करके खुद को रोशन कर जा, यहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई नहीं वहां प्रभु है, जहाँ कोई नहीं वहां प्रभु है, ये बात तू भूल ना जा, ये बात तू भूल ना जा, तू है तेरा परम पिता भी है, फिर कैसा तुझे गिला, तू है तेरा परम पिता भी है, फिर कैसा तुझे गिला, चल अब तो संभल तू जा, चल अब ना आंसू बहा, चल अब तो संभल तू जा। शुक्रिया। अरे वाह। धन्यवाद। बहुत तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करिश्मा, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत प्यारा लिखा है। थैंक यू एंड सो आपका जो नरेशन इतना प्यारा था, ईच एंड एवरी वर्ड वाज सो क्लियर, सो क्रिस्प, एंड द पोएम पोएट्री इटसेल्फ वाज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल। मतलब आपने मतलब खुद को ही जो वो आपने वो यूज किया ना, अपना दोस्त आप खुद ही हो, आप ही हो। सो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस एवरी सिचुएशन योरसेल्फ। मतलब बाकी लोग आपके ठीक हैं, जितने भी सहायता कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु इज गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ। सच तो सच में ऐसा होता सच्चे। है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा ना खुद का साथ देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तुझे अब उठना होगा, कहीं ना कहीं की चीज। रियली अप्रिशिएट, थैंक रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच बहुत सर। बढ़िया। थैंक मनीष जी। सच में करिश्मा जी, आपने जो लिखा और जिस सिचुएशन पे लिखा, जो आपके शब्द थे, जो आपकी लय थी, सोच थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत इंस्पायरिंग थी। और इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे एक लाइन लगी थी कि जब अंधकार तेरे भीतर है तो क्यों ना यू। दिया जला। कि बाहर तुम रोशनी खोज रहे हो, अंधकार भीतर है, बाहर की रोशनी अंधकार अंदर तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, आपको अंदर ही जलानी पड़ेगी। और इससे मुझे, राजेश जी अगर आप अनुमति दें, तो एक शेर याद आया हाँ है हाँ, प्लीज प्लीज। कि कि जैसे तिल में तेल है, ज्यों लकड़ी में आग, जैसे तिल में तेल है, ज्यों लकड़ी में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। क्या वाह। बात, बहुत अच्छा। तो इससे ये इंस्पायर आपको करता है कि आप ही अपना बल हो। बाहर तो कोई आएगा कोई जाएगा, सब नश्वर है, सब अलग है, किसी का कुछ भरोसा नहीं, जो है अपना ही है। जब तक यहाँ हो, खुद पे ही भरोसा करो और खुद को ही प्रबल करो। तो बहुत ही बढ़िया लिखा आपने करिश्मा जी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो सो मच। आई थिंक श्वेता, यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच। ये हिंदी तो काफी इनकी सरल Yeah. थी। Yes, yeah, I could understand, and it was really nice. And like they said, your voice, like it was very powerful. Like it was very, like every line, really hit.
So I think it was very beautiful. And the way you performed with so much like power and like strength, I think it was beautiful. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ranjit? Yeah, I mean, I understood this poem completely, and I think Sir's context also helped us, help the poem evoke the right sentiment within us. And even I also felt that line was amazing, where you said, "For you, only you are there," right? So it's important to take ownership of what's happening in your life, right? And I think that's very true. Um, and also, like, I felt your poem had a melody in itself. Like, if I just give it to my sir, he can compose a song out of it. Certain songs, when we write, the lyrics has a song in it, right? So it has the tune already there, and the music director's job is just to find that tune. So when I listen to certain songs, I get the same feeling, like, and I felt your writing has such a beautiful song vibe, while it's a poem. And I believe good songs are good poems, like Gulzar and Javed Akhtar and all are great poets. They're not like lyricists as such, like, they write good poems. And I felt your poem was more like a song. Like, I can easily understand what could be the melody of that song if you make it a song. So, yeah, I mean, it was beautiful listening to it, and thank you so Thank much you for so it. much, sir. And sir, like, if you allow, like, I was just telling that, there was a very recent situation where I felt, which I just related when I was listening to a song which I'm practicing for Passion Wale, but I'm not ready yet, so I'm not singing. But I just thought, like, what I meant, right, in terms of a line in itself being like a song. If I would just like to demo it, like, for like 10 seconds, if you allow Yeah, me. yeah, sure, sure. Original sound on कर लेना. Generally we forget. Original No, sound. I mean, I just thought like this is not for the performance, but yeah. Yeah, yeah. So I was just trying to say that your uh, poem actually reminded me of so लफ्जों से जो था परे खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया. There's a song like that. So when I actually heard your poem, I felt your poem is something that has the melody in it, because this song's रिश्ते का रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता ये अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमिया. So that song actually, it's such a that songs the words are like a song itself, and I just felt the same thing when I listened to your poem. So I just thought I'll just tell that. Thank you Beautiful. so much. Beautiful, Ranjit. Beautiful. Okay, Anmol? हेलो दी. जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप बहुत डिफिकल्ट फेज से निकल के आए हैं बाहर, तो आपकी पोइट्री में वो दिख रहा था. वो कहते हैं ना कि हम वही लिख सकते हैं जो हम फील कर रहे हो, या फिर लिखने के लिए हमें वो चीज इमेजिन करनी पड़ती है कि हाँ अगर हमने अब ये लिखना है तो हमें वो इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ अब हमें ये लिखना है तो हमें उसके लिए ये चाहिए. लेकिन अगर हम खुद ही उस प्रॉब्लम से निकल के आए हैं तो फिर तो हमारे पास कह सकते हैं कि एक पूरी स्टोरी है लिखने के लिए कि अब हमने क्या लिखना है. और आपने वो पूरी स्टोरी अपनी वर्ड्स में ऐसे एक्सप्रेस की कि वो लग रहा था कि सच में आप बहुत डिफिकल्ट फेज को अकेले और सबकी विशेष के साथ ओवरकम करके आप एक अच्छी नई लाइफ की ओर आए हैं. बहुत बढ़िया था. Thank you. Thank you, वैसे sir. करिश्मा, आई वुड लाइक टू एक छोटा सा मैं एक बताना चाहूंगा आपको. एक हमारे प्लेटफॉर्म पे 4.5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट इवेंट की जो होस्ट थी ना, आई डिड ए कोर्स विद हर. हमने एक कोर्स किया था, ट्रेनर्स का कोर्स किया था. तो शी यूज्ड टू नरेट ए स्टोरी अबाउट हरसेल्फ व्हेन शी वाज इन क्लास 10th में थी. तो शी वेंट इनटू डिप्रेशन. 10th या 11th की बात होगी उनकी. तो शी वेंट इनटू डिप्रेशन की मतलब बिल्कुल ही जैसे कमरे में बंद हो गई थी. तो उन्होंने बोला कि आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री. और कहती है मतलब मैं लिखते 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 कहती है मेरा सब डिप्रेशन खत्म हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई उसके. सो शी केम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन जस्ट बाय राइटिंग. मतलब उसका एक्चुअली था कि वो लंबी कहानी हो जाएगी, बट शी सेड कि आई केम आउट. और जो ये जब ये अपना इंसिडेंट वो नरेट करती थी ना इन द क्लास,
एवरीबडी यूज्ड टू बी इन टीयर्स, क्योंकि उनका उसका बोलने का जो लहजा था, जो तरीका था। शी इज ऑल्सो मतलब राजस्थान की है, नाउ शी इज ए प्रोफेसर इन राजस्थान, गवर्नमेंट कॉलेज में है। आती है वंस इन ए वाइल शी ज्वाइंस। तो उन्होंने जब भी वो नरेट करती थी अपनी स्टोरी क्लास के अंदर या स्टेज पे कभी भी, शी यूज टू टेल अबाउट दिस इंसिडेंट अबाउट हर लाइफ, कि बड़े प्यार से लिखते लिखते मैं ठीक हो गई। मतलब जो ऐसे जब बोलती थी ना, वो उनका नरेशन इतना अच्छा था। आई एम नॉट, हम्म। बिकॉज शी, इट केम आउट फ्रॉम इनसाइड। तो जब वो बोलती थी तो एवरीबडी यूज टू बी, हमारे तो लंबे लंबे आंसू निकलते थे हमारे उसको सुनकर। शी वॉज सो गुड। तो ऑफ कोर्स जो हम लोग लिखते हैं ना, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू राइटिंग। इसको छोड़ना नहीं है आपने, आप लिखिए इसके अंदर। लिखने से आपको हेल्थ वाइज ऑल्सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट, इंप्रूव करेंगे आप। मतलब आपका जो भी इतने आप उससे स्ट्रेस से और इन सब से गुजरी हैं, तो यू शुड कीप राइटिंग, इसको मत चलो। छोड़ना कभी। ऑफ कोर्स शी इज एन अमेजिंग सिंगर एज वेल। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगी तो गाना भी गाएंगी। तबला तो उनका खराब हो गया मेरे ख्याल से, रिपेयर हुआ नहीं? नहीं, मेरे को अब मैं नया ही ढूंढी सर, वो चलो, ज्यादा वी आर अच्छा वेटिंग, है। वेटिंग फॉर दैट। ओके रेखा जी। करिश्मा जी, वाकई आपकी जो आपने एक तरीके से प्रस्तुत किया, करिश्मा ही था आपके जीवन का, और उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको बताया। और मेरे ख्याल से आपका जो आत्मविश्वास है ना, ईश्वर के प्रति और स्वयं के प्रति, उससे मेरे ख्याल से आपको बहुत मार्गदर्शन भी मिला होगा। और मैं चाहती हूँ आप उसी कॉन्फिडेंस से जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं बस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज थैंक फॉर यू सर, करिश्मा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।